भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। आपके साथ मैं हूं कनिष्का यादव और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में जानता हर कोई है पर बोलता कोई भी नहीं, जिससे परेशान हर कोई है पर उसके खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करप्शन के बारे में, एक ऐसा मुद्दा जो हम उजागर करेंगे आज के एपिसोड में। करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो हर देश को किसी न किसी हद तक प्रभावित करती है। ये ना सिर्फ देश की ग्रोथ जर्नी को रोकता है बल्कि आम आदमी की जिंदगी को भी मुश्किल बना देता है। आज के शो में हम करप्शन को अलग अलग साइड से समझेंगे और देखेंगे कि ये सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करता है और इसे जड़ से खत्म कैसे किया जा सकता है। आखिर करप्शन है क्या? अगर देखा जाए तो करप्शन को आम भाषा में भ्रष्टाचार कहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जहां लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये मेनली दो तरीके का होता है, फाइनेंशियल करप्शन और पॉलिटिकल करप्शन। फाइनेंशियल करप्शन में लोग पैसे गलत तरीके से लेने और देने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल करप्शन में पॉलिटिकल लीडर्स अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं। ये तो बात हुई करप्शन है क्या। अब जानते हैं इसके कितने प्रकार हैं। थोड़ा ओवरव्यू ले तो मेनली करप्शन 4 प्रकार का होता है। बिरबिरी यानी रिश्वत एक ऐसी इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिस है जहां किसी व्यक्ति अपने फायदे के लिए पैसे या किसी और वैल्यूएबल आइटम की ऑफर की जाती है। ये प्रैक्टिस तब होती है जब एक व्यक्ति किसी स्पेसिफिक काम को करने या ना करने के लिए दूसरे व्यक्ति को रिश्वत देने का ऑफर करता है। रिश्वत का मकसद होता है किसी भी काम को अपने हिसाब से करवाना, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। इसमें एक व्यक्ति अपनी पोजीशन या पावर का मिसयूज करके किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स या फिर वैल्यूएबल आइटम्स देकर अपने काम आसान करवा सकता है। ये ऑफेंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिजनेस लीडर्स या किसी भी पोजीशन को पावर वाले लोगों के साथ होता है। ये सबसे आम और विजिबल फॉर्म ऑफ करप्शन है। एम्बेजलमेंट ये एक इलीगल प्रैक्टिस है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पोजीशन या अथॉरिटी का मिसयूज करके ऑर्गेनाइजेशन के फंड या एसेट्स को अपने पर्सनल फायदे के लिए छुपा के यूज करता है। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो कंपनी, गवर्नमेंट ऑफिसेज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन के पैसे या रिसोर्सेज को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई होती है। इस प्रोसेस में व्यक्ति अपने पावर का गलत यूज करके फंड्स को ट्रांसफर कर सकता है, फेक ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर सकता है या फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मैनिपुलेट भी कर सकता है और उससे पैसे छुपा सकता है। एम्बेजलमेंट का रिजल्ट होता है फाइनेंशियल लॉसेस, ट्रस्ट डैमेज और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ये ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ और रेपुटेशन को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाता है। इसलिए स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल्स और रेगुलर ऑडिट इसे प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है। नेपोटिज्म नेपोटिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पोजीशन में अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका मतलब है कि जॉब, प्रमोशन या किसी भी अपॉर्चुनिटी को पर्सनल कनेक्शन के बेसिस पर दिया जाना, बिना ये देखते हुए कि उस व्यक्ति के पास रिक्वायर्ड स्किल्स, क्वालिफिकेशन है या नहीं। ये प्रैक्टिस फेयर रिक्रूटमेंट और मेरिट बेस्ड डिसीजन को इग्नोर करती है और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को क्वालिफिकेशन के बजाय पर्सनल रिलेशनशिप के आधार पर अपॉर्चुनिटी देती है। किकबैक्स का मतलब होता है एक ऐसी इलीगल प्रैक्टिस जहां एक व्यक्ति या कंपनी किसी स्पेसिफिक डील, कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन के लिए एक्स्ट्रा पैसे या इंसेंटिव रिसीव करता है। ये पैसे या बेनिफिट्स यूजुअली ट्रांजैक्शंस के कंप्लीटेशन के बाद दिए जाते हैं, जो ऑफिशियली अलाउड नहीं होता। किकबैक्स ऑफेंड बिजनेस और गवर्नमेंट डील्स में होते हैं, जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसे देकर अपने फेवर में डील फाइनलाइज करवाती है। ये प्रैक्टिस फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर देती है और करप्शन को बढ़ावा देती है, क्योंकि डिजर्विंग और ऑनेस्ट पार्टी को इग्नोर किया जाता है। हर चीज़ का कुछ अच्छा कुछ बुरा असर होता है, पर असर होता ज़रूर है। अब देखते हैं करप्शन का क्या असर होता है। करप्शन का असर हमारे समाज
पर बहुत बुरा पड़ता है। ये सिर्फ पैसा चोरी करने का काम नहीं, बल्कि ये विश्वास को तोड़ता है और समाज की बुनियाद को कमज़ोर करता है। जब लोग अपने हक के लिए रिश्वत देते हैं या दूसरे गलत तरीके अपनाते हैं तो सभी को नुकसान होता है। गरीब और कमज़ोर लोग इसके सबसे बड़े शिकार होते हैं, क्योंकि उनके लिए सही इंसाफ पाना मुश्किल हो जाता है। इससे देश के विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है और हर जगह नफरत का माहौल पैदा होता है। करप्शन का असर सोसाइटी और इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव होता है। आइए अब देखते हैं इसके कुछ इम्पैक्ट्स। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। करप्शन का इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब ऑफिशियल या बिजनेस से रिलेटेड लोग रिश्वत लेते हैं तो पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट अनहेल्दी हो जाता है। इसके कारण ऑनेस्ट इन्वेस्टर और बिजनेस को फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। जब भी पैसे गलत तरीके से कमाए जाते हैं तो इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है और लोगों का सिस्टम पर से विश्वास कम हो जाता है। करप्शन का मतलब सिर्फ पैसे कमाना या ख़त्म करना नहीं, बल्कि देश के समृद्धि और विकास को भी नुकसान पहुंचाना होता है। इसलिए करप्शन को रोकना बहुत ज़रूरी है। करप्शन इकोनॉमी को डिक्लाइन करता है। जब ऑफिशियली या बिजनेस रिश्वत लेते हैं तो इससे बिजनेस एनवायरनमेंट अनहेल्दी हो जाता है। सोशल इम्पैक्ट। सोशल सर्विस एक ऐसी एक्टिविटी है जो बिना किसी लालच के की जाती है, पर करप्शन ने वहाँ भी अपनी पकड़ बहुत अच्छे से जमा रखी है, जिसकी वजह से नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़ में भी लोग अपना प्रॉफिट ढूंढने लगे हैं और सोशल सर्विसेज पर भी बहुत बुरा असर पड़ने लगा है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर। जब करप्शन फैलता है तो ये एसेंशियल सर्विसेज को कमज़ोर कर देता है। फंड्स जो गरीब और अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद के लिए होते हैं, उनके गलत इस्तेमाल होने लगते हैं। इसके कारण जो लोग सबसे ज़्यादा मदद के लिए हकदार होते हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी की सर्विस नहीं मिल पाती। स्कूल्स और हॉस्पिटल में ज़रूरी रिसोर्सेज की कमी होती है, जिससे लोगों के जीवन और उनके भविष्य प्रभावित होते हैं। करप्शन इस सोशल जस्टिस के साथ भी नाइंसाफ़ी करता है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट। पॉलिटिक्स जो हर देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वहाँ भी करप्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जिसकी वजह से हर देश की डेमोक्रेसी को भी बहुत नुकसान होने लगा है। जब लीडर्स अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं तो पब्लिक की नीड्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए फैसले लेते हैं, जिससे लोगों का विश्वास टूटने लगता है। डेमोक्रेसी तभी सही से चल सकती है जब लीडर्स ईमानदारी से काम करते रहें, लेकिन करप्शन से ये पूरा सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगा है। पब्लिक की आवाज़ दब जाती है और देश के विकास में रुकावट आती है। इस तरह पॉलिटिकल करप्शन पूरे समाज और सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है। पब्लिक ट्रस्ट। करप्शन के कारण लोगों का विश्वास गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन पर कम होने लगा है। जब पब्लिक देखती है कि ऑफिसर्स अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके दिल में सरकार और उसके प्रतिनिधियों के प्रति शक का जन्म होता है। ये विकास की कमी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे सिस्टम पर असर डालती है। लोग सोचने लगते हैं कि उनके हित में फैसला नहीं हो रहा और उन्हें सही और गलत के बीच की लकीर की पहचान करने में भी मुश्किल आती है। हमने ये जान लिया कि करप्शन है क्या, इसके कितने प्रकार हैं, ये सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट करता है। अब जानते हैं कि इस प्रॉब्लम से लड़ा कैसे जा सकता है, क्या तरीके होंगे, कैसे अवेयरनेस और एजुकेशन हेल्प करेगी हमारे इन सब से लड़ने में। सबसे पहले स्टेप है कि लोगों को करप्शन के इफ़ेक्ट और उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करना। जब लोग अवेयर होते हैं तब वो ज़्यादा एक्टिव और इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बन सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन को अपने डिसीजन और एक्शन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट्स और पब्लिक डिस्क्लोजर करप्शन को रिड्यूस करने में मददगार होते हैं। स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क। करप्शन से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क और एंटी करप्शन लॉज ज़रूरी हैं। इन लॉज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। विसल ब्लोअर्स वो लोग होते हैं जो करप्शन एक्सपोज करते हैं। इन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ताकि वो अपने रिविलेशन के लिए फियर फील ना कर सके और फ्रीली हर चीज़ को डिस्क्लोज कर सके। एथिकल लीडरशिप। लीडर्स को एथिकल और मोरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। उनके पर्सनल इंटीग्रिटी और कमिटमेंट
टुवर्ड्स पब्लिक सर्विसेज करप्शन को कम करने में मददगार साबित होता है। सिटीजन पार्टिसिपेशन, आम लोग को करप्शन के खिलाफ स्टैंड लेना और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। पब्लिक प्रेशर और एक्टिविज्म करप्शन को टैकल करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। करप्शन एक बहुत सीरियस इशू है जो देश की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को बड़े स्केल पर हिंडर कर सकता है। ये समाज के हर पहलू पर बुरा असर डालता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल। जब करप्शन फैलता है तो सिर्फ कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन बाकी पूरा देश इसका नुकसान उठाता है। इस बीमारी का समाधान तभी मुमकिन है जब सोसाइटी का हर लेवल पर एफर्ट्स किए जाएं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और आम आदमी सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने चाहिए, उसी के साथ उन्हें लागू भी करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना होगा ताकि करप्शन के लिए कोई जगह ना बचे। आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और गलत काम को रिपोर्ट करना होगा। एजुकेशन के ज़रिए हम नई जनरेशन को एथिकल वैल्यूज़ सिखा सकते हैं, जिसके फ्यूचर में करप्शन का खतरा कम हो सकता है। एथिकल लीडरशिप का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लीडर्स ईमानदारी से काम करेंगे तो उनका असर सोसाइटी पर भी पड़ेगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए लॉजिकल गुरु, सिर्फ और सिर्फ भारतीय न्यूज़ पर।